बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के हिस्सा रहे आरएलएम जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको जो है 6 सीट दिया गया था। 6 सीट में से 4 सीट जो है उन्होंने जीत हासिल की। 4 सीटों पर जो जीत हासिल की, शानदार प्रदर्शन रहा। लेकिन अब ऐसी खबर निकल के आ रही है कि उनकी पार्टी से जो है एक विधायक बगावत कर लेंगे। कौन विधायक हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट के माध्यम से लगातार जो है पोस्ट किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वह जो पार्टी से बगावत कर लेंगे। हमारे साथ पूरा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इन खबरों को, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनकी पार्टी के एक विधायक जो बगावत कर लेंगे, बगावत में उतर गए हैं? देखिए, उनकी पार्टी से जैसा कि आपने बताया 4 विधायक चुन के आए हैं, जिसमें एक उनकी पत्नी उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा, बाकी 3 अलग अलग विधायक हैं। तो उसमें से एक है रामेश्वर महतो, जो बाजपट्टी से चुनाव जीते हैं। रामेश्वर महतो का परिचय पहले हम आपको दे दें कि वो पहले जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी में थे और उनकी पार्टी से एमएलसी भी थे। तो एमएलसी का कार्यकाल पूरा हुआ, वो नीतीश कुमार जी की पार्टी से अलग हुए और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में शामिल हो गए। उनको शिकायत थी कि जो कुछ नेता हैं स्थानीय, उनसे उनकी नहीं बनती है, जिसके कारण वे जदयू छोड़ के आरएलएम ज्वाइन किए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। अब देखिए, अब चुनाव तो जीत गए हैं रामेश्वर महतो जी, ये भी कुशवाहा जाति से, जो बताना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति के हैं, रामेश्वर महतो भी कुशवाहा जाति के हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिक्स करते हैं। तो रामेश्वर महतो जो बाजपट्टी से चुनाव जीते हैं, एमएलसी रहे हैं जदयू से, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता है। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। अब ये मामूली बात इन्होंने नहीं लिखी है, भारी भरकम बातें इन्होंने लिख दी है कि राजनीति में जो सफलता है केवल भाषण से नहीं मिलती है। कुशवाहा जी, देखिए, जिनको ये लिखे हैं वो कुशवाहा जी हैं, निशाना इनका उपेंद्र कुशवाहा है, इनकी पार्टी के ही नेता हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं कुछ महीने के लिए, अब मार्च 26 तक। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में शामिल कराया था, तो उनको छोटा रिचार्ज किया था। छोटा रिचार्ज का मतलब 2 साल वाला एमएलसी उनको बनाया था, अब वो पूरा होने वाला है। तो उपेंद्र कुशवाहा यानी अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निशाना बनाकर रामेश्वर महतो जो विधायक बने हैं बाजपट्टी से, उन्होंने लिखा है कि खाली भाषण से काम नहीं चलेगा कुशवाहा जी, और भाषण से काम चलता भी नहीं है। सच्ची नियत और दृढ़ नीति से राजनीति होती है। नियत साफ होना चाहिए और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। और जब नेतृत्व की नियत ही धुंधली हो जाए, मतलब कुशवाहा जी की नियत ही धुंधली हो गई और नीतियां जनहित से ज्यादा स्वार्थ की तरफ जाने लगे, यानी नीति जो है, पॉलिसी, वो जनता के लिए कम, परिवार के लिए ज्यादा होने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित करके नहीं रखा जा सकता। माने पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते ज्यादा दिनों तक। यानी बेटे को लेकर के बात हो रही है। हाँ, अभी देखिए ना, बताते हैं, आज का नागरिक जागरूक है हर कदम पर। तो देखिए, ऐसा महतो जी ने इसलिए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया और ना वो विधायक, ना वो एमएलसी और मंत्री बन जाते हैं। कोई आम घर से पैदा होने वाला लड़का जो न विधायक का चुनाव जीता, न एमएलसी बना, वो मंत्री बन सकता है क्या? नहीं। तो जैसे परिवारवाद की बात होती है लालू यादव को लेके, तो लालू यादव ने अपने बेटे को फर्स्ट टाइम में डिप्टी सीएम बनाया तो चुनाव जीत के आए थे भाई साहब। लालू यादव ने परिवारवाद की तो एक सिस्टम से हुआ सब कुछ, कि चुनाव जीते तेजस्वी जी, चुनाव जीतने के बाद वो मंत्री बने, यानी जनता प्रक्रिया के तहत, हाँ, प्रक्रिया के तहत जनता ने उनको पसंद किया, उसके बाद चयन किया, चुनाव जिताया और लोकतंत्र के, है ना, हिसाब से। ये भी संविधान में है, ऐसा नहीं है कि संविधान में इस तरह का मामला नहीं है
कोई भी मंत्री बन सकता है। 6 महीने के अंदर उनको किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, चाहे विधान परिषद या विधानसभा। खैर, मंगल पांडे की जगह, मंगल पांडे चूंकि एमएलसी थे, अब वो विधायक बन गए हैं, तो अब उनकी जो सीट खाली हुई उस जगह दीपक प्रकाश जाएंगे। ठीक बात यही है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर ही ये सारी बातें आ रही है। और रामेश्वर महतो तो बाद में बोले, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेताओं ने इसी कारण परिवारवाद, घोर परिवारवाद के कारण कुशवाहा जी की पार्टी को छोड़ दिया, कई नेताओं ने। अच्छा, हाँ, जो की पत्नी भी जो है इस बार जीत, हाँ, पत्नी को टिकट दिए और बहुत वायरल हुआ था कि पति ने पत्नी को टिकट दिया और पापा ने बेटा को मंत्री बना दिया। ठीक है, तो दीपक प्रकाश से जब पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई हमको मंत्री क्यों बनाया गया, मेरे पिताजी से पूछिए, मतलब हमको पते नहीं है। हाँ, खैर, इस पे बहुत सारा मीम्स भी ऐसा क्यों हुआ, रामेश्वर महतो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, रामेश्वर महतो हैं नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, तो भाई नीतीश कुमार किसी को भी एमएलसी थोड़े बना देंगे। आप जाइए जदयू ज्वाइन कीजिए, एमएलसी बना देंगे। तो नीतीश कुमार भी वैसे वैसे व्यक्ति को एमएलसी बनाते हैं जो उनके करीबी होते हैं। लेकिन किसी की नाराजगी की वजह से वो जदयू छोड़ दिए थे। लेकिन नीतीश कुमार हो सकता है मना लिए होंगे कि रामेश्वर भाई आओ, हाँ, गठबंधन में तो हमरे हो और मुख्यमंत्री हम ही हैं। तो देखिए, बात हो रही है कांग्रेस के टूटने की, कि कांग्रेस के 6 विधायक हैं, वो जदयू में जाएंगे कि 2 मुस्लिम छोड़ के बाकी 4 को भाजपा में जाएंगे। उससे पहले कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी न टूट जाए। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी टूट जाएगी? कहीं नहीं टूट सकती है। अरे कोई नया चीज थोड़े होगा कि पार्टी टूट गई या पार्टी टूट जाएगी। बिहार में ये सब तो होते रहता है। याद कीजिए पिछला जो 2020 का चुनाव हुआ था, कई पार्टियां टूटी। कौन कौन पार्टी के विधायक इधर उधर गए बताइए आप? कौन पार्टी के विधायक इधर उधर नहीं गए सो बताइए। लगभग सब पार्टी के इधर उधर गए थे। पिछला बार तो हाईजैक कर लिया गया सब विधायक को। वो तो हुआ था खेला होगा। उससे पहले क्या हुआ? चिराग पासवान की पार्टी से एक विधायक जीते थे मटिहानी से, राजकुमार। उनको नीतीश कुमार अपनी पार्टी में शामिल कराए कि नहीं कराए? तो नीतीश कुमार उस समय कराए, तो अभी भी करा सकते हैं। खाली राजकुमार ही नहीं, जमा खान चुनाव जीते थे बहुजन समाज पार्टी से, उनको नीतीश कुमार अपनी पार्टी में शामिल कराए कि नहीं कराए? 36 का आंकड़ा भी चलने लगा चिराग पासवान में, नीतीश जी में। हाँ, वो जो लोजपा वाला के बारे में आप बोल रहे हैं ना, हम बसपा पे आ गए हैं। बसपा के एक विधायक जमा खान जो चुनाव जीते थे, उनको नीतीश कुमार अपनी पार्टी में शामिल करें, तो एक बसपा के भी शामिल करा लिए नीतीश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल ने भी खेल खेला, एमआईएम के 4 विधायक को अपने पाले में ले लिया। भाजपा वाले ने भी खेल खेला, वीआईपी पार्टी के 4 विधायक को अपने पाले में ले लिया, अपने साथ ले लिया। और उसके बाद खेला होवे हो रहा था, तो राजद के कई विधायक भाजपा की तरफ चल गए हैं। कुछ जदयू विधायक राजद की तरफ झुकाव दिखा, परबत्ता वाले जैसे हो गए। तो ये कोई नया चीज थोड़े होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगी ये सारी चीजें, ये पता नहीं था। अच्छा सर, एक सवाल है। हाँ, कि इन सब चीजों में खेला होवे में बिहार की जनता वोट चुन करके पार्टी के हिसाब से देते, हम इसको वोट दे रहे हैं। हाँ। तो क्या यह बिहार के जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? जनता को थोड़े पता था कि उपेंद्र कुशवाहा अपना बेटा मंत्री बना देंगे। जनता ने जिनको वोट दिया उनको किसी एक को मंत्री बनाते आप, पत्नी को ही बना देते। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा कि हमारे बेटे में टैलेंट है, आप में नहीं है। टैलेंट किस में नहीं है? टैलेंट सब में होता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जिसको प्लेटफॉर्म मिला वो अपना टैलेंट दिखाया, और क्या बोले, अपनी पार्टी को बचाने के लिए बेटा को मंत्री बनाया। अब देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा का ही खतरा मंडरा रहा है। मार्च के बाद 2026 में उनकी सदस्यता चली जाएगी राज्यसभा की। कुछ दिन बाद राज्यसभा सांसद नहीं रहेंगे। हाँ, 2-3 महीना बाद, होली के बाद राज्यसभा के सांसद ही नहीं रहेंगे, या होली के आसपास। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? अब उनके बेटे मंत्री बन गए तो अब आराम करेंगे, पार्टी संभालेंगे। अरे बहुत बैक सपोर्ट करेंगे बेटे को। भाजपा वाले उनको दोबारा क्या लग रहा है, राज्यसभा सांसद बनाएंगे? उनको हो सकता है बना, हो सकता है। नहीं बनावे तो नहीं बना, तो फिर अपना बेटे को जो है राजनीति सिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। नहीं बनाएंगे तो फिर नीतीश कुमार कहेंगे कि जदयू में अपनी पार्टी को विलय करिए, हम राज्यसभा भेजते हैं। तो विलय कर देंगे। विलय कर देंगे। उपेंद्र कुशवाहा कई बार पार्टी विलय की,
ये कोई नया चीज थोड़े होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को जदयू में विलय करेंगे। पहले भी किए हैं, आरएलएसपी था ना उनकी पार्टी का नाम, विलय किए, उससे पहले भी विलय किए हैं 1-2 पार्टी। तो कोई नई बात नहीं होगी कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को जदयू में विलय करेंगे। कर भी सकते हैं, नीतीश जी कह देंगे नहीं करोगे, मंत्री पद से हटाओ इसको, बेटा को, ज़्यादा पंख लग गया है। तब यानी नीतीश जी के सिस्टम में अभी भी जो है ये पावर है वहाँ पे। नीतीश जी जब तक दमखम से रहेंगे तब तक कौन उपेंद्र कुशवाहा या कोई चूं कर देगा। और उपेंद्र कुशवाहा को कोई बचाने भी नहीं जा रहा, लालू यादव नहीं बचाने जा रहे हैं। क्योंकि लालू यादव के खिलाफ इतना जहर उगले हैं उपेंद्र कुशवाहा कि लालू यादव बख्शेंगे नहीं। लालू तो बकस भी सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उस मूड मिजाज के आदमी नहीं है। तो एक चीज़ और सर, कि अगर मान लिया कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को विलय करते हैं तो इससे सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगी, जिसके तस रहेगी तो कुछ फर्क पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा के रहने नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा छोड़ दें, राजद के साथ चल भी जाए, मान के चले तेजस्वी यादव ले लिए साथ, क्या बिगड़ जाएगा नीतीश कुमार का, चाहे भाजपा का, कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन नीतीश कुमार तो ये संभावना बना के रखेंगे ना कि हमको सबसे बड़ी पार्टी बना के रखना है, कि अगर कहीं भाजपा ने धोखा दिया जदयू को, चूचा किया तो हाँ, तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राजभवन से जो आमंत्रण आएगा, निमंत्रण आएगा कि सरकार बनाइए, वो हमको आएगी, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे। अभी तक बीजेपी है तो 85 है जदयू, 4 उपेंद्र कुशवाहा में, चारों तो जाएंगे नहीं, पत्नी छोड़ के 3, कांग्रेस के 6, ये सब अगर जुड़ गए तो जदयू सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और जरूरत पड़ी तो आरजेडी के साथ सरकार बनाने में नीतीश जी पूरा मजबूत हो जाएंगे, जिधर चाहे उधर सरकार बना ले। चलिए, और ये सब हमको लगता है कि ये सब निशांत कुमार को राजनीति में लाने से पहले की प्रक्रिया है। अच्छा, कि एक मजबूत जदयू अपने बेटे को देना चाहेंगे नीतीश कुमार। हालांकि सबकी इच्छा है, सब लोग चाहते हैं हाँ, तो नीतीश कुमार एक ऐसा जदयू अपने बेटे के हाथ में देंगे जिसको तोड़ने फोड़ने ये सब की संभावना नहीं रहेगी और भाजपा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। ऐसा जदयू नीतीश कुमार अपने बेटे को देना चाहेंगे। बेटे को सौंपेंगे तो क्या पद देंगे वहाँ पे? सिर्फ कार्यभार दे देंगे या फिर चीफ मिनिस्टर? हाँ, चीफ मिनिस्टर बनाकर, हाँ, काहे नहीं, अपने ही संन्यास ले लेंगे, काहे नहीं। अब हर उम्र होती है हर चीज़ की। एक नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं, अब उनके बेटे करेंगे तो क्या दिक्कत। हालांकि बेटे का कहा जाता है कि बहुत सरल स्वभाव है उनका। सरल स्वभाव अच्छा है, बढ़िया। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा से पार्टी से बातचीत हो रही थी, पार्टी को लेकर के बातचीत हो रही थी। हालांकि बहुत सारी चर्चा हुई। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद।